सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट पे यानी कि अपने सिर पे हमेशा मोर पंख क्यों धारण करते थे। मुख्य रूप से इसके 5 कारण बताए जाते हैं। कई कारण अलग अलग वैष्णवाचार्यों के द्वारा बताए जाते हैं, कई कारण ज्योतिषाचार्य के द्वारा बताए जाते हैं। तो उसके जो मुख्य कारण है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। श्री कृष्ण का एक नाम मोर मुकुटधारी भी है, यानी कि जिन्होंने अपने मुकुट पर मोर पंख को धारण किया है। सबसे पहला कारण यह बताया जाता है कि यह राधा की निशानी है। महारास लीला के समय राधा ने भगवान श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी, इसलिए श्री कृष्ण को वैजयंती माला बहुत ही पसंद है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण और राधा नृत्य साथ में कर रहे थे तो उनके साथ में ही झूम रहे एक मोर का पंख भूमि पर गिर गया। तो श्री कृष्ण ने उसको उठाकर अपने मुकुट पर धारण कर लिया, अपने सिर पर धारण कर लिया। और जब राधा ने इसका कारण पूछा तब भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि मोरों के नाचने में उनको राधा का प्रेम दिखाई देता है। कहते हैं कि राधा रानी के यहाँ पे भी बहुत सारे मोर पहले से थे और बचपन में ही माँ यशोदा अपने लल्ला के मस्तक पर, उनके मुकुट पर मोर पंख पहले से ही वो रखती थी और उनको बहुत ही अच्छी तरह से श्री कृष्ण को सजाती थी। तो ये मोर पंख जो है वो राधा और कृष्ण का प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कृष्ण का राधा के प्रति अतुल्य प्रेम, उसका प्रतीक भी मोर पंख माना जाता है। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि मोर पंख में बहुत सारे रंग समाहित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी ऐसा ही था। कई लोग उनको सिर्फ रास लीला करने वाला, नृत्य करने वाला मानते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि एक उम्र तक, एक अवस्था तक ही भगवान श्री कृष्ण ने ये सब किया था। बाद में उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया अपने गुरु के आदेशानुसार, जब उन्होंने उनके जीवन का कर्तव्य श्री कृष्ण को समझाया। बाद में वो कभी वृंदावन लौट के नहीं गए, कभी उन्होंने रासलीला नहीं की। तो श्री कृष्ण का जीवन भी मोर पंख की तरह ही था। उनके जीवन में बहुत सारे रंग थे। सुख आया उनके जीवन में, दुख आया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपना मन प्रसन्न रखा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत आपको और जीवन आपको तभी आपको अच्छा लगेगा जब आप उसको प्रसन्न मन से देखेंगे। अगर सामान्य मन से आप जीवन को देखेंगे तो आपको ये बेरस और नीरस लगेगा, आपको आनंदित कभी नहीं करेगा। तो ये अलग रंग का भी एक प्रतीक है मोर पंख। तीसरा है ग्रह दोष। अभी कई ज्योतिषाचार्य ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में काल सर्प दोष था, इसीलिए श्री कृष्ण अपने मुकुट पर मोर पंख धारण करते थे, क्योंकि मोर पंख धारण करने से, अपने पास रखने से काल सर्प दोष का निवारण होता है, ऐसा कई ज्योतिषाचार्य मानते हैं। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि स्वयं जो जगत पालक हो उनको एक काल सर्प दोष का क्या डर होगा। अगला कारण है ब्रह्मचर्य का प्रतीक। मोर पंख ब्रह्मचर्य का भी प्रतीक है। मोर जीवन भर एक ही मोरनी के साथ रहता है और मोरनी जब गर्भ धारण करती है तब वो मोर के आंसुओं का सेवन करके करती है। इसीलिए ये पवित्र पक्षी के पंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर धारण किया था, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। अगला है शत्रु मित्र का संभाव। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख धारण करके ये संदेश देना चाहता है कि उनके मन में शत्रु और मित्र के प्रति समभाव है, क्योंकि उनके भाई बलराम स्वयं शेषनाग के अवतार थे। वो मोर पंख धारण करते थे। मोर को नागों का शत्रु सबसे बड़ा कहा जाता है, लेकिन श्री कृष्ण मोर पंख धारण करके दर्शाना चाहते थे कि शत्रु और मित्र के प्रति उनके मन में कैसा सद्भाव है और समभाव है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।